जय हिंद बच्चों। तो मेरा नाम है आदर्श सिंह और मैं आपको यहाँ पर मतलब इस प्लेटफॉर्म पर एसएस पढ़ाने वाला हूँ। एसएस में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है और 9th और 10th में पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी है हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी में आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपका पहला चैप्टर है फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट जो चैप्टर है उसमें क्या है कि कन्वर्सेशन है, मतलब टीचर के बीच में, बच्चों के बीच में। वो लोग कहीं पे घूमने जाते हैं। फील्ड विजिट मतलब क्या होता है, कहीं पे जाना। ठीक है, वहाँ पे जाते हुए बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, बाद में आकर उस पर रिपोर्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से नहीं, अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका जो जिसका कि नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि लोकेशन और एक्सटेंट क्या होता है। तो लोकेशन और एक्सटेंट समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जैसे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। वो सब चीज़ों को हम पहले यहाँ पर बोर्ड पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या बोल रहे हैं सर, लोकेशन क्या बोल रहे हैं, या फिर एक्सटेंट क्या बोल रहे हैं, या फिर लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं तो क्या है, लेटीट्यूड बोल रहे हैं तो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। तो पहले हम यहाँ पर एक तरह से देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। वैसे तो ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, ये सब मतलब कि 9th के पहले ही आपको पता होनी चाहिए। 8th में, 7th में, 6th में ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। लेकिन मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आपको मान लीजिए कि नहीं पता है, फिर भी आपको मैं यहाँ पर समझा सकूँ कि लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या है और लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो लॉन्गिट्यूड है और लेटीट्यूड है उसके बारे में। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अर्थ का जो प्रॉपर शेप है वो इस प्रकार से नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग एक तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम देते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो किस प्रकार की है, लेकिन जो अर्थ का शेप है वो किस प्रकार का है आपको याद रखना है कि जो EARTH अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड है। ठीक है, कैसा है, जियोइड। ठीक है, ये अर्थ का हमारा शेप है। कहीं कहीं पे लेकिन अगर 2 वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं कि जियोइड या फिर ऑब्लिक्ट स्फेरॉइड, तो लोग बोलते हैं कि ऑब्लिक्ट स्फेरॉइड जियोइड से ज़्यादा सही है, लेकिन हम लोग जियोइड याद रखेंगे क्योंकि जियोइड को याद रखना थोड़ा यहाँ पर आसान है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए ये अर्थ है, तो इस पर सबसे पहले एक यहाँ पे बीच में रेखा है, लाइन, जिसको कि 0 डिग्री इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, 2 अलग अलग हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक तो हमारा ये वाला हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, एक वाला ये वाला क्षेत्र हो गया हमारा, और दूसरा वाला ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ वाला जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है कि गोलार्ध। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, गोलार्ध। मतलब जो हमारा एक तरह से ये गोला वाला पार्ट है, इसका आधा हिस्सा। तो 0 डिग्री क्या कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इसको अलग कर रहा है। ठीक है, और दोनों क्या है, इक्वली डिवाइडेड कर रहा है। इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर ऐसा लाइन है जो कि इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो हमारा क्या हो गया, लेटीट्यूड हो गया। ठीक है, लेटीट्यूड मतलब लेटी लाइन। ठीक है, लेटीट्यूड मतलब क्या हो गया, ऐसी जो लाइन रहेगी उसको हम लोग लेटीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड। और उसी प्रकार से एक ऐसी लाइन होगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गिट्यूड। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से क्या करता है, फ़ोन करता है किसी एक व्यक्ति को कि मैं यहाँ पे, मान लीजिए इसका लोकेशन क्या है, XY है। ठीक है, तो क्या बोलता है, मैं XY पे मौजूद हूँ। तो कोई व्यक्ति यहाँ पे रहेगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। समझ में आया। अगर ये दोनों लाइनें नहीं मौजूद होती तो इससे क्या होता कि कन्फ्यूजन होता और एक आदमी को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढा है, एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर जोग्राफर्स ने इसको ढूंढा है। ठीक, तो अभी देखते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। ये अर्थ हो गई। एक इसी प्रकार से 0 डिग्री, इसको हम लोग ग्रीनविच मेरेडियन भी बोलते हैं, या फिर प्राइम मेरेडियन भी बोला जाता है इसको, 0 डिग्री को। ये क्या कर रहा है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन पता चल गया कि कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो किस हेमिस्फीयर में वो जो जगह है या फिर वो जो देश है वो स्थित होगा। जैसे कि मान लीजिए क्या पता चल गया कि इधर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा, इधर वाला क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा, नीचे क्या रहेगा, साउथ रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी 4 पार्ट में कर दूं तो पता चल गया ना हमें, इधर वाला क्या हो गया, ये पूरा जो है इतना वाला पार्ट, एक मिनट, ये जो पार्ट हो गया ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, बरोबर। ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया।
ये वाला पार्ट क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। अगर सब बोलेंगे कि सर ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर कोई देश यहाँ पे पड़ता है तो पहले तो देखो ऊपर वाले हिस्से में पड़ रहा है, इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में पड़ रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया वो, ये वाला हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। और इधर से देखोगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो इतना हिस्सा है वो क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे जो देश पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। क्या बोलेंगे उसको, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। तो जैसे हमारा भारत है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स है उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है कि हर डिग्री पे लाइन है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 डिग्री खींचा है ना, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ पे 90 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 करके 90 डिग्री पोल तक जाता है टोटल, ठीक। इसी प्रकार से जो ये वाली लाइन है मतलब लॉन्गिट्यूड है वो भी 1 2 3 4 5 करके पीछे तक जाती है, 180 तक वेस्ट में, 180 तक ईस्ट में, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 से लेके 180 तक जाता है, और जो लैटिट्यूड होता है वो 0 से लेकर 90 तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई पूछता है कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, तो टोटल लैटिट्यूड हमारे यहाँ पे मौजूद है 181। कितने मौजूद हैं, 181। बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो 0 से 90 इधर पे, 0 1 मतलब 0 से नहीं, 1 2 3 4 से 90 इधर तक, और 1 2 3 से 90 तक इधर। तो 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल हो गया 180। और बीच में कौन सा है, इक्वेटर। बीच में उसको जोड़े क्या, इक्वेटर को हम लोगों ने जोड़ा क्या, नहीं, हम लोगों ने किधर जोड़ा, इधर पे जोड़ा। 1 2 3 4 5 से लेके 90 तक इधर, 1 2 3 4 5 से 90 तक इधर। तो 90 और 90 180 हो गया। और बीच में क्या है, बीच में क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर को भी उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल लैटिट्यूड हो जाते हैं हमारे 181। लेकिन अगर कोई पूछता है कि टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, तो टोटल लैटिट्यूड लाइंस 179 है। कितने हैं, 179। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो अगर हम लोग देखें कोई गोली चीज, बॉल जैसी कोई चीज नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग देखें किसी गोले चीज को, ठीक, अर्थ जो शेप है, अर्थ का जो शेप, अगर उस शेप का अगर कोई चीज़ रहेगा तो उसमें अगर हम लोग बीच में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तो अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोग इक्वेटर है मान लो, तो इसके चारों तरफ इक्वेटर घूमेगा, बरोबर, इसके चारों तरफ इक्वेटर घूमेगा। इक्वेटर तो एक लाइन हो गया, उसके ऊपर जो 1 डिग्री है वो भी लाइन हो गया, 2 डिग्री जो है वो भी लाइन हो गया, ऐसे ऊपर तक जो 89 डिग्री तक है वो पूरे लाइन से। लेकिन जो 90 डिग्री मतलब जो पोल है ना, ये समझ रहे हो आप, पॉइंट पोल भी इसी प्रकार से ऐसे पॉइंटेड है, समझ रहा है आपको ये। जैसे तो गोला, अगर बॉल आप देखे रहोगे तो बॉल को अगर देखोगे ऐसे तो ऊपर और नीचे, समझ में आया, जो पोल है एकदम ऊपर पॉइंट है, और जो एक नीचे पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऊपर एक पॉइंट है, साउथ पोल एक नीचे पॉइंट है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो पॉइंट है, वो एक लाइन नहीं है, इसीलिए उन दोनों को हम लोग लाइन नहीं मानते हैं। इसीलिए टोटल लैटिट्यूड लाइन्स कितने हो जाते हैं, 179, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड लाइन्स कितने हो जाते हैं, 179। और टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181, क्योंकि इसमें हम लोग पोल्स को भी काउंट करते हैं। और कोई अगर बोलता है कि सबसे बड़ा आपका लैटिट्यूड कौन सा है, तो इक्वेटर है, ठीक है। कौन सा है, इक्वेटर है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हमारे मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण, जिनको जानना जरूरी है, ऐसे यहाँ पर लैटिट्यूड्स हैं। 0 डिग्री इक्वेटर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर। इक्वेटर मैंने आपको बताया कि ये क्या कर रहा है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में हमारा क्या पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। क्या पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। क्या पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एग्जाम्पल अगर मतलब आप याद रखने के लिए कंफ्यूज हो सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसे याद रखा जाए, तो भारत एक क्या है, बहुत बड़े जनसंख्या वाला देश है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो कैंसर के पेशेंट होंगे वो भी ज़्यादा पाए जाएंगे किसी भी देश से, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा है तो सीधी सी बात है पेशेंट भी ज़्यादा पाए जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरता है और ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। और नीचे जो हमारा पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या पड़ता है नीचे हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों की डिग्री आप देखोगे तो सेम है, डिग्री क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन चेंज क्या है, इधर पे आ रहा है आपका सदर्न हेमिस्फीयर का, इधर पे आ रहा है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। मैंने यहाँ पर देखो लिखा है 23, ये जो गोला बनाया ना इसको डिग्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, डिग्री, ठीक है। इधर पे ऐसे जो लाइन ऐसा खींचा है, यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ऐसा खींचा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मिनट पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ।
नॉर्थ से क्या पता चलता है कि ये जो क्षेत्र है कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। कहाँ पे पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, ठीक है। 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है। क्या है ये, आर्कटिक सर्कल, इसका नाम हम लोगों ने दिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और नीचे जो 66 डिग्री 30 मिनट साउथ है, ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है। क्या है ये, अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है हमारा नॉर्थ पोल, क्या पड़ता है, पोल पड़ता है, क्या पड़ता है, पोल। 90 डिग्री नॉर्थ में क्या पड़ता है, इधर भी पोल पड़ता है, लेकिन ये कौन सा पोल पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पोल पड़ता है, ठीक है। दोनों पोल ही हैं, लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एक इधर पे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा कि क्या है लॉन्गिट्यूड, क्या है लेटीट्यूड। क्योंकि जो एक्सटेंट हम लोग देखने वाले, एक्सटेंट मतलब क्या होता है, किसी देश का एरिया बोल सकते हो, या फिर फैलाव बोल सकते हो, विस्तार बोल सकते हो, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है देश, ठीक है। इस प्रकार से कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और इस प्रकार से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आपको ये सब अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो लेटीट्यूड है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि आपको इसके पहले कक्षाओं में शायद पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इसको ध्यान नहीं देते, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो 0 डिग्री से लेके यहाँ तक क्षेत्र है, 0 डिग्री से लेके यहाँ तक मतलब कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और 0 डिग्री मतलब इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। मतलब मैं यहाँ पे डॉट ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब क्या हो गया कि गर्म क्षेत्र। टॉरिड जोन मतलब क्या हो गया, गर्म क्षेत्र। मतलब जो अधिकतर सनरेज पड़ती है, जब सनरेज पड़ती है मतलब अर्थ पे, तो इतने के ही ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा, मतलब साल भर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के ऊपर ही क्या होती है, सनरेज परपेंडिकुलर पड़ती है। उसके ऊपर जब जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इधर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, तो वो धीरे धीरे स्लांटिंग पड़ने लगती है। और जब स्लांटिंग पड़ती है मतलब तिरछी पड़ती है, तो उनका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होता। इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, एरिया ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाते लगोगे, वैसे वैसे आपको एरिया और ठंडा देखने को मिलेगा। और एक समय जब आप पोल्स पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा आपको देखने को मिलता है। ये इसका यही रीजन है, क्योंकि सनरेज वहाँ पर पड़ नहीं पाती है। और जब सनरेज पड़ेगी नहीं तो वहाँ पे सरफेस पे हीट कैसे मिलेगा, तो वहाँ पे क्या पड़ेगी, हमेशा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। नहीं मतलब कहने का कि पोल पे ठंडी पड़ेगी और जहाँ पे सनरेज पड़ेगी वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी इतने मतलब ये जो क्षेत्र है इसमें भी ठंडे एरिया देखने को मिलते हैं। ठंडा एरिया कैसे होगा, तो वो ऊंचाई वाला, हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया होगा। जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला एरिया होगा वो इसके बीच में भी रहेगा तो ठंडा रहेगा, ठीक है। वहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके ऊपर वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक इधर पे, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल पे यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट, TEMPERATE, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब क्या होता है, टेम्परेट जोन मतलब होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म। ये वाला जो जोन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, आर्कटिक सर्कल से लेकर पोल तक। इधर पे भी साउथ साइड में भी अंटार्कटिक सर्कल से लेके पोल तक जो क्षेत्र पड़ता है इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब क्या हो गया, नाम से ही फ्रिज समझ में आ रहा है आपको। फ्रिजिड जोन से मतलब समझ में आ रहा है आपको। फ्रिजिड जोन मतलब क्या हो गया, जमा हुआ प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहाँ पे क्या रहे, बर्फ रहे, ठीक है। बर्फ समझते हो ना, खाते होगे आप लोग, ठीक है। तो वाला बर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ठंडा प्रदेश है, ये वाला ठंडा प्रदेश है। ये दोनों क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म। और ये वाला क्या है, गर्म। टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, ठीक है। गर्म, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, और ठंडा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग अपने चैप्टर के बारे में आगे देखने वाले हैं, तो उसमें भी आपको मैं जो चीज़ें रहेंगी वो धीरे धीरे समझाते चलूँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर या फिर आपका जो पूरा 10th का जो ज्योग्राफी है महाराष्ट्र बोर्ड का, इसमें आप देखोगे कि 2 देशों की बात की गई है। आप बोलोगे सर भारत मतलब इंडिया तो हमारा देश है, लेकिन ये ब्राज़ील को क्यों बार बार लेके आ रहा है।
तो इन दोनों को कंपेयर या फिर इन दोनों के बारे में बताने का मतलब क्या है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि लगभग सिमिलरिटी मतलब देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो भारत भी एक ऐसा देश था जिसके ऊपर किसी विदेशी ताकत ने रूल किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने रूल किया था यहाँ पे। उसी प्रकार जो ब्राजील है उसके ऊपर भी एक विदेशी ताकत पुर्तगाल वालों ने उसके ऊपर रूल किया है, ठीक है। उसके साथ साथ भारत भी क्या है, डेवलपिंग नेशन है, ब्राजील भी एक डेवलपिंग नेशन है। उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल हिसाब से देखें तो भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो कुछ कुछ मैच हो रहा है, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर देखें तो क्या मैच हो रहा है। तो जैसे भारत से क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, भारत से क्या पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत एक ट्रॉपिकल देश ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ब्राजील से भी क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है ब्राजील से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भारत से क्या पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोनों देशों से ट्रॉपिकल लाइंस पास हो रही है, इसकी वजह से दोनों को ट्रॉपिकल कंट्री भी बोला जा सकता है और बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हमें 10th के भूगोल में क्योंकि कंपेयर करते हैं हम तो हमको थोड़ा चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग चैप्टर है उसमें क्लू दिए गए हैं। क्लू मतलब क्लू दिया गया है एक तरह से हिंट से आपको बताना है कि कौन सा देश है, ठीक है। तो भारत का तो आप मतलब फ्लैग देखते ही समझ जाओगे कि ये देश भारत है, ठीक है। और उसमें क्या लिखा है कि सेकेंड लार्जेस्ट या फिर दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। लेकिन अब ये बात जो है कि सही नहीं रही है। अब भारत जो है वो पहली सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया है, लेकिन हमारे बुक में अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ही मान के चलेंगे। उसके बाद क्या है कि जो भारत है वो विश्व में, भारत जो है वर्ल्ड में स्पाइसेस के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए, मतलब जो मसाले होते हैं उसके लिए फेमस है। और भारत में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बात ध्यान रखना कि जो भारत है वो विश्व में स्पाइसेस के लिए फेमस है और भारत में क्या फेमस है, भारत में क्रिकेट जो गेम है वो फेमस है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ब्राजील का भी दिया है। ब्राजील जो है, ब्राजील में सांबा डांस किया जाता है, मतलब उनका डांस होगा कोई झिंगा लाला हू करके वो लोग नाचते होंगे अच्छे से ऐसे ऐसे उछड़ उछड़ के। तो आप देख लेना यूट्यूब पे कि झिंगा लाला हू कैसे करके नाचते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉफ़ी पॉट। जो ब्राजील है उसको दुनिया भर में कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है। क्यों कॉफ़ी पॉट, कॉफ़ी पॉट मतलब कॉफ़ी का कटोरा। क्यों, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी होती होगी इसलिए जानते हैं ऐसा, ठीक। उसके बाद थर्ड क्लू क्या है, फुटबॉल। जिस प्रकार से भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, देखना पसंद है, उसी प्रकार ब्राज़ील जो है वहाँ पे लोगों को फुटबॉल खेलना और फुटबॉल देखना पसंद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लू। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं और भी जो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपने इसका फोटो वोटो खींच लिया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं आगे की चीज़ें। तो सबसे पहले भारत के बारे में, तो इंडिया का नाम, भारत का नाम आप सबको पता होगा कि भारत, इंडिया, लेकिन ऑफिशियल जो नेम है भारत का उसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भारत गणराज्य, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के हो तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया याद रखो, ठीक। लेकिन जानकारी के लिए भारत गणराज्य भी भारत को बोला जाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपिटल भारत की आप सबको पता ही होगा कि क्या है, न्यू दिल्ली है। मतलब जो हमारी दिल्ली है नई वाली वो हमारे भारत देश की क्या है, राजधानी है, जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी हो रखा होता है, न्यूज़ में हमेशा रहता है, ठीक है। लोकेशन देखो, मैंने जो आपको वहाँ पे बताया था, जो मैंने यहाँ पर आपको ऐसे अर्थ बताया था कि ये वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, ये वाला कौन सा हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है लोकेशन में कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब भारत जो है वो दुनिया में कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। क्योंकि देखोगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया तो नॉर्दर्न में आ गया, और इस साइड वाला हो गया तो किधर आ गया, ईस्टर्न में आ गया। तो ये क्या हो गया, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या हो गया, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं बोलता कि नहीं भारत यहाँ पे पड़ता है तो गलत हो जाता। कैसे गलत होता, क्योंकि ये तो साउथ में आ गया ना। ये जो नीचे वाला है 0 डिग्री के इक्वेटर के जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है ये तो सदर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन भारत कहाँ पे आ रहा है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। नॉर्दर्न मतलब क्या, ऊपर। अगर मैं यहाँ पे भी कर देता, आ तो रहा है नॉर्दर्न में, लेकिन इस साइड क्या हो जाएगा, ये वेस्टर्न में आ जाएगा, क्योंकि इस साइड वाला वेस्ट है, इस साइड वाला ईस्ट है, बराबर। तो क्या हुआ, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न मतलब ये वाले हिस्से में भारत क्या होता है, पड़ता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, तो उसके क्या आगे लिखा है कि सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अगर आप एशिया का मैप देखोगे तो एशिया के मैप में आपको जो भारत दिखेगा वो साउथ साइड में दिखेगा। मतलब अगर मान लो ये आपका एशिया इधर पे ऐसा होगा तो भारत किधर दिखेगा, साउथ साइड, मतलब नीचे के साइड दिखेगा, उसको दक्षिणी हिस्से में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सटेंड मतलब फैलाव। जो देश है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अपना हम लोग नापते हैं कि 0 से लेके हम लोग 6 फुट के हैं, 5 फुट 4 इंच के, तो ऐसे हम लोग देश का कैसे नापते हैं, तो किस लॉन्गिट्यूड से लेके किस लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है, ठीक है, किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, ठीक है। तो भारत का अगर लैटिट्यूड देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर अगर भारत का हम लोग लैटिट्यूड देखते हैं, कट कर देंगे इसको, हम लोग क्या कर देंगे,
कट कर देंगे। अगर हम लोग भारत का लैटिट्यूड देखते हैं तो भारत का लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक आता है। वापस से देखो कहाँ से आता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। आप में जो है ना ये 8 डिग्री, इसके लिए जगह आपको खाली छोड़ा है, आपको बुक में फिल कर लेना है। यहाँ पे 37 डिग्री आपको फिल कर लेना है, आपके बुक में जगह दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड देखेंगे हम लोग। लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे कि ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ से मतलब इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे फैला हुआ है, ठीक है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 68 डिग्री से लेके 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो लैटिट्यूड वाली लाइन थी उसमें हम लोगों ने नॉर्थ यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, नॉर्थ। ये लैटिट्यूड वाली लाइन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, नॉर्थ। लैटिट्यूड में या तो नॉर्थ आएगा या तो साउथ आएगा। क्यों, ये देखो ऐसे ऐसे जो लाइन रहेगी या तो साउथ में होगी या तो नॉर्थ में होगी, ठीक है। कहाँ पे होगी, या तो साउथ में होगी या तो नॉर्थ में होगी। मतलब जो लैटिट्यूड होगा वो या तो नॉर्थ हो सकता है या तो साउथ हो सकता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होगा वो क्या होगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तो या तो ईस्ट हो सकता है या तो वेस्ट हो सकता है। इसीलिए देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में इंडिया का क्या आया है, ईस्ट आया है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में भारत जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, कैपिटल, नेम ऑफ द कंट्री, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है और उसके किस साइड में पड़ता है, ठीक है। वापस से एक बार अगर देखें तो भारत जो देश है उसका नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। कैपिटल अगर देखें तो न्यू दिल्ली है, ठीक है। भारत पड़ता कहाँ पे है, तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ साइड में पड़ता है। अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ता है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारे देश का जो है बाउंड्री किस किस देश के साथ में लगता है, मतलब जो भारत है उसका बाउंड्री किस किस देशों के साथ में लगता है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर मैप अगर आपको यहाँ पे दिखाया जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाया जाए, मैप। तो मैप में आप देखोगे कि वेस्टर्न साइड में सबसे इस साइड से पाकिस्तान लग रहा है। पाकिस्तान के ऊपर क्या लगेगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इस साइड जाओगे थोड़ा सा तो क्या लगेगा आपको, चाइना, ठीक है। चाइना के ही नीचे हल्का सा दिखेगा आपको नेपाल। नेपाल के हल्का सा इधर दिखेगा आपको भूटान। उसके बाद क्या दिखेगा आपको म्यांमार दिखेगा। क्या दिखेगा, म्यांमार। उसके बाद देखोगे तो 3 तरह से इस प्रकार से भारत के यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पाकिस्तान हुआ, उसके बाद हुआ आपका अफगानिस्तान, चाइना हुआ, ठीक है। चाइना के बाद क्या पड़ रहा है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इतने देशों के साथ में भारत क्या करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की सबसे छोटी लैंड बाउंड्री किसके साथ में लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 किलोमीटर की। कितनी बाउंड्री लगती है, 106 किलोमीटर की लगती है। और सबसे लंबी दूरी की बाउंड्री किसके साथ में लगती है, गेस करो आप लोग कुछ बोलोगे पाकिस्तान, कुछ लोग बोलोगे चाइना, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में। जो बांग्लादेश है ना, इसके साथ में भारत की लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगती है। कितने किलोमीटर की, लगभग 4096.6 किलोमीटर की, ठीक है। ये बांग्लादेश के साथ में हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है। समझ में आया। तो आप अगर गेस किए होगे तो आपको बांग्लादेश पहले नाम पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको ध्यान ही नहीं दोगे। लेकिन देखोगे तो भारत के 3 साइड से क्या हुआ है, बांग्लादेश घिरा हुआ है, इसलिए सबसे जो बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। बुक अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, इधर आपका पाकिस्तान पड़ गया, इधर अफगानिस्तान, इधर आपका चाइना, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका भूटान, इधर पे पड़ता है आपका म्यांमार और इधर पे पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है। समझ में आया, दिख रहा है आपको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इधर पे क्या है, बांग्लादेश। यही बांग्लादेश जिसको मैं बोला सबसे ज़्यादा दूरी की मतलब सबसे लंबी बाउंड्री हमारी इसके साथ में लगती है। अफगानिस्तान के जो साथ में हमारी बाउंड्री ना आज के समय एक्चुअल में नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये पीओके बोला जाता है, जो कि 1947-48 से ही पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। जब जम्मू कश्मीर पे एक तरह से उन्होंने अटैक करके उसको अपने अंडर में ले लिया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो जब अफगानिस्तान के साथ में हमारी बॉर्डर लगती नहीं है अभी। क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अधिकार में नहीं है। वो हमारे देश में तो है लेकिन उस पर अभी अधिकार किसी और का है, किसी और के कब्जे में है। कभी ना कभी हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा और बात है, मैं बुक से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। क्या है इसमें, देखिए आप अगर देखेंगे ना तो ये जो
लेटीट्यूड है, उसके आगे लिखा है मेनलैंड इंडिया। अब बोलोगे सर मेनलैंड इंडिया क्या है, तो ये भारत आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका मेनलैंड इंडिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मेनलैंड इंडिया है। इसके अलावा भी भारत के कुछ हिस्से हैं। कौन से हिस्से हैं? इधर पे आपको लक्षद्वीप दिखेगा, इधर पे अंडमान एंड निकोबार दिखेगा। ये जो अंडमान एंड निकोबार है और ये जो लक्षद्वीप है, ये भारत के मेनलैंड में नहीं आते हैं। ये क्या है? द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह या फिर आइलैंड ग्रुप इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो द्वीप समूह है आपके मेनलैंड में नहीं आते हैं, इसीलिए भारत 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो 8 डिग्री है और यहाँ से जाके आपका 36 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन भारत यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, उसके ऊपर आएगा 37 डिग्री, बरोबर। तो हम लोग ने देख चुका है वहाँ पे मेनलैंड स्टार्ट होता है यहाँ से। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कोई पूछता है कि बताओ भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा, भारत का सदर्न मोस्ट टिप, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, जिसका डिग्री अगर बात की जाए कि कौन सी लैटिट्यूड है वो, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंदिरा पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे, ठीक है, 8 डिग्री तो यहाँ पे है, लेकिन उसके पहले ही 6 डिग्री आ रही है ना, तो वो है भारत का सदर्न मोस्ट टिप। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप, मतलब मेनलैंड इंडिया का अगर कोई पूछता है तो ये वाला हो गया, तो ये वाला हिस्सा का ये आता है। तो या तो कन्याकुमारी बोल सकते हो आप, या फिर केप कोमोरिन। ठीक है, 2 नाम बोल सकते हो आप, या तो कन्याकुमारी बोल सकते हो सदर्न मोस्ट मेनलैंड इंडिया का, या तो कन्याकुमारी या तो केप कोमोरिन। ठीक है, और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कोई पूछता है तो इंदिरा कोल है। कौन सा है? इंदिरा कोल। वैसे तो आपके बुक में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए इसको जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप वाटर बॉडीज़ की बात करें, ठीक है, वाटर बॉडीज़ अगर भारत के बगल बगल में कौन सी है, तो अगर आप इस साइड देखेंगे, मतलब वेस्ट साइड में देखेंगे तो अरेबियन सी पड़ता है। क्या पड़ता है? अरेबियन सी। ईस्ट साइड में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल पड़ता है। क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल। और ये कौन सा साइड हो गया? ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ऊपर कौन सा आता है? नॉर्थ आता है। और नीचे क्या आएगा? साउथ। तो साउथ साइड में क्या पड़ रहा है? इंडियन ओशियन पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? इंडियन ओशियन। तो आपके यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये आप टेबल भरने का ट्राई करना अपने से। ठीक है, क्या ट्राई करोगे? इसमें देखो दिखा है डायरेक्शन, मतलब ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड। उसमें आपके कौन कौन से अगल बगल में देश पड़ रहे हैं, वाटर बॉडीज पड़ रही है। ठीक है, अगल बगल में देश मैंने बता दिया कि इस साइड क्या पड़ रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार पड़ रहा है, बरोबर। और वाटर बॉडीज कौन सी पड़ रही है? वेस्ट में पड़ रही है अरेबियन सी, ईस्ट में पड़ रहा है बे ऑफ बंगाल, और हमारे साउथ साइड में पड़ रहा है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर के पहले उसको एक बार देख के वापस से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, नहीं तो अगर हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में ही उसका मैं आपको जवाब देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। और आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से और रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम है वो रिविजन का ही खेल है। समझ में आया? क्योंकि आज तो बोर्ड का एग्जाम हो नहीं रहा है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं आज। आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा वो पता नहीं। स्कूल में एक बार पढ़ाया जाता होगा, क्लास जाते होंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता होगा, लेकिन रिवीजन आपको लगातार चीज़ों को करते रहना है। यही मेन एक तरह से आपका टारगेट होना चाहिए, और लास्ट में जाके वही चीज़ें काम आएंगी। आपने जितनी बार रिवाइज किया होगा वही चीज़ें आपके ध्यान में रहेगी, बाकी आप उस समय जो पढ़ते हैं वो तो निकल जाती है। ठीक है, और ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट है, कम पढ़ना है आपको, अच्छा स्कोरिंग मार्क्स देता है। ठीक है, और हम लोगों ने, मैं ऑफलाइन क्लास जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे एसएस में अच्छे मतलब स्कोर लाया बच्चों ने। एक बच्ची ने 99 लाया है, कुछ बच्चों ने 93, 94, 95, मतलब 90 प्लस कई सारे बच्चों ने एसएस में स्कोर किया है। तो एसएस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मतलब टीचर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कि टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचर अगर आपको सही से कुछ सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है तो आपको क्या करना है कि अच्छा परसेंटेज लाना है। ठीक है, टीचर के ऊपर मान लीजिए 10 से 20% चीज़ होती होंगी। कितनी परसेंट होती है? 10 से 20। बहुत सारे टीचर हो सकता है बुरा मान जाए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं उनका ही खेल है। क्योंकि पढ़ाने के लिए 100% जो बच्चे क्लास में आते हैं या फिर स्कूल में आते हैं उनको वही सेम टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कोई बच्चा क्या कर ले जाता है, किसी सब्जेक्ट में 99 मार्क्स भी ले जाता है और कोई बच्चा उसमें फेल भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने क्रेडिट नहीं लेने जाऊँगा किसी बच्चों का भी, वो उनकी मेहनत थी। मैंने यहाँ बस यही किया था कि एक्सप्लेन किया था, उनको एक तरह से गाइड किया था। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं बस एसएस का बोल रहा हूँ, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस टीचर आपको एक्सप्लेन करने वाला अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे आपके माइंड में बातें जाए कि क्या लिखी गई है किताबों में, वो आप तक बस पहुँच जाए। उसके बाद आपका सब रिविजन का खेल है कि आप कितने अच्छे से उसको देखते हैं, कितने अच्छे तरीके से
समझते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर पका रहे, ठीक है, वैसे भी बच्चे बोलते ही है। तो इसके साथ ही हम लोग आपका मतलब जो आज का लेक्चर है इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई, नहीं तो ये तो आधे घंटे में अगर ढंग से देखा जाए, मतलब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता हो, ठीक है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो ये चैप्टर जो है आधे घंटे का चैप्टर है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा चीज़ें है, कुछ डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सोचा कि आपको आता होगा कि नहीं आता होगा, तो बताने का प्रयास किया। तो आप अच्छे तरीके से उनको समझने का ट्राई कीजिए। मिलेंगे हम लोग आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।